नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इक्विटी फॉर यू में स्वागत है। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या तो बहुत ही नए हैं स्टॉक मार्केट पे। एक नए व्यक्ति के मन में क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस मार्केट में एंटर करने के लिए। उनके जो जार्गन्स होते हैं, अ, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इनिशियल लेवल पे जानना, तो उसके बारे में कुछ इनसाइट्स मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। लोगों को कुछ हेल्प होगा, उस हिसाब से मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, इंडेक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्टॉक्स आर लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी, है ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फीचर्स क्या होने चाहिए, और कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सैंपल। डायरेक्टली हम चालू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज क्या होती है? जैसे कि मेरी अपनी कंपनी XYZ, मैं इसके इसको इसको शेयर्स, हिस्सेदारी देना चाहता हूं लोगों के बीच में, जिससे कि मैं एक प्रोसेस होता है जिसको कि मैं फॉलो करता हूं। सेबी करके एक गवर्निंग बॉडी होती है इंडिया में, राइट, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। उनके जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस, सिक्योरिटी चेक और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होता है, उन सबको मैंने फॉलो करके XYZ कंपनी को मैं IPO के रूप में मार्केट में लाता हूं, और जो कि स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है वंस सेबी अप्रूव्ड। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि फैसिलिटेट करता है स्टॉक ब्रोकर्स को अपने यूजर्स के लिए स्टॉक की खरीदारी और बिकवाली करने का काम। करेक्ट। किस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में कौन से दो एक्सचेंज होते हैं इंडिया में? इंडिया में हम बेसिकली जानते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक होता है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम इसको BSE और NSE के नाम से भी जानते हैं। जो BSE है, BSE पुराना है, और NSE है वो नया है, इन सिंपल वर्ड में। अब इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक्स जो होता है एक कंपनी का, एक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। जबकि इंडेक्स बताता है, जैसे एग्जांपल है कि एक सेक्टर को कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए IT की दिग्गज कंपनियां या IT की कैटेगरीज हो जाए, आप इन्फोसिस बोल लो, विप्रो बोल लो, TCS बोल लो, बिरला सॉफ्ट बोल लो, ये सभी को यदि परफॉर्म करूं तो ये सभी कंपनियों का परफॉर्म यदि एक इंडेक्स के रूप में मुझे दिखाना पड़ेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ओके, IT का इंडेक्स शो करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर। वैसे ही यदि मैं एनर्जी सेक्टर का बोलूँ, जैसे टाटा पावर का बोलूँ, ONGC का बोलूँ, राइट, ये सभी एक एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं, तो उसका जो इंडेक्स है उस सेक्टर को प्रदर्शित करता है। इंडेक्स है से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो कि एक स्पेसिफिक वर्ग को सपोर्ट करते हैं, एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वो सभी को हम इंडेक्स के रूप में बोल सकते हैं। जो निफ्टी जो होता है वो NSE का इंडेक्स होता है, और सेंसेक्स जो है वो BSE का इंडेक्स होता है। आज तक NSE और BSE में कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं? 28 मार्च 2024 के हिसाब से 2379 stocks are listed in NSE, and as per 3rd October 2024 5505 stocks are listed in a BSE. अब इसके बाद की बात आती है, इसके बाद की जर्नी हम कैसे चालू करें। इसके बाद की जर्नी है कि भाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमको स्टॉक्स लेना है, तो स्टॉक्स तुम सीधे तो नहीं ले सकते हो, तुम कहाँ से खरीदोगे? क्या आप सीधा जाके डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद सकता है क्या? नहीं, मुझे किसी ना किसी एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरफेस मतलब एक बीच का कोई रास्ता होगा जिसके थ्रू मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। उस बीच के रास्ते को, उस बीच के माध्यम को हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से समझ सकते हैं। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होती हैं? ये एक कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में
कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और यूज़र को जोड़ता है बीच में। तो इसमें कैसा होता है, हम कैसे जुड़ेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब जब आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चुनते भी हो, राइट, सो क्या होने चाहिए उनके फीचर। जैसे आप एक गाड़ी जब खरीदते हो तो आपको लगता है कि यार माइलेज कितना देगी, सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है। कलर कौन सा लेना है, इंजन का हॉर्स पावर कितना है, राइट, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो या कुछ भी, करेक्ट। सो इसी प्रकार से जब आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेने के लिए चाहते हो तो बाज़ार में हज़ारों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सो सबसे पहली बात होती है यूज़र इंटरफेस। हम बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि आप जीमेल करते हो। जब जीमेल करते हो, आपको ईमेल और जीमेल और याहू में जीमेल क्यों अच्छा लगता है, तो आप बोलते हो जीमेल पे मेल करना बहुत आसान होता है, इनबॉक्स बहुत अच्छा है, सेंट आइटम एकदम चीज़ें क्लियर हैं। वैसे जब आप एक शेयर खरीदते हो, सो एक शेयर के जब ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या फेल हुआ, राइट, कितना पैसा बचा है और कितना डालना है, तो हर एक चीज़ का अपना एक सेगमेंट होता है, बाइंग सेलिंग फंडिंग मनी एवरीथिंग, राइट। वो चीज़ आप इजीली देख सकते हो, तो वो कितना अच्छे से कैटेगराइज वे में बनाया गया है, वो यूज़र इंटरफेस होता है। स्टॉक ऑर्डर हो गया, स्टॉक ऑर्डर जब आप देते हो, राइट, तो एन एस सी बी एस सी या स्टॉक एक्सचेंज से कितना कनेक्टेड है और स्टॉक्स प्रॉपरली लिस्टेड आते हैं, बाइंग सेलिंग होती है या नहीं, वो सभी। स्टॉक एनालिसिस टूल, राइट, बेसिक स्टॉक एनालिसिस टूल आजकल सभी इंटरफेस देते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। आपने जैसे कंपटीशन का मार्केट है तो हर कोई चाहता कि मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज़र्स कनेक्ट हों। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कई चीज़ें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब, कई लोग ऐसे हो गए आज की डेट में भाई, जैसे कि आप इतने पैसे दे दो हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। इस पेड सर्विसेज भी होती हैं। और दूसरा होता है कि यूज़र का अपना पोर्टफोलियो सिंपल, कितने स्टॉक्स हैं तो आप अपने उसके पोर्टफोलियो में देख लीजिए, तो वो किस हिसाब से दिखाता है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, जैसे कि मैंने क्या पहले इसके पहले की स्लाइड में बताया था कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, राइट, उसकी रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस मींस उसके लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित करी गई हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए और तभी वो अप्रूव होती है कंपनी, राइट। जैसे कि जीरोधा हो गई या आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गई या शेयर खान हो गए, ये सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो कि इनका ईयरली क्रॉस चेक्स होते हैं, रेगुलेटरी चेक्स होते हैं, ताकि लोगों को या यूजर्स को एश्योरेंस मिल सके। ब्रोकरेज फी, अब ये जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने पीछे बहुत स्टाफ रखती हैं, सॉफ्टवेयर्स मैनेज करती हैं, लोगों को तनख्वाह देती हैं उसको मैनेज करने के लिए, राइट। सो उन सभी को अपना खर्चा निकलने चाहिए, इसीलिए हर स्टॉक पे जब आप खरीदारी करते हो इनके प्लेटफॉर्म से, राइट, तो ये अपना फ़ीस लेती हैं, ब्रोकरेज फ़ीस। ब्रोकरेज फीस में कई सेगमेंट होते हैं, तो वो आप गूगल करोगे तो बहुत इजीली दिख जाएगा। हर एक कंपनी की ब्रोकरेज फीस उनके अपने हिसाब से वो लोग डिफाइन करते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टेक्निकल कितना फिजिबल है, कितना स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट अचानक जैसे लोग बिकवाली कर रहे हैं तो अचानक तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या हैंग हो गया, करेक्ट। सो उस समय लोगों को नुकसान होता है, तो वो सभी जो होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंतर्गत आप कंसीडर कर सकते हैं। और रिसर्च और एजुकेशन, रिसर्च और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत कंपटीशन वाला एरिया है और लोग हर कोई इसमें उतर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने यूज़र्स को कितना अवेयरनेस करें, हम क्या उनको और बेसिक स्टॉक एनालिसिस के एजुकेशन दें जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। सो ये एक टाइप का फीचर के रूप में आप मान सकते हो, यदि कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में है तो अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को कंसीडर करें। और आखिर में राइट साइड में आप ये देखोगे एक बॉक्स में जिसमें कि ये सभी स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, एच डी एफ सी सिक्योरिटी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, धन हो गया, ऐसे कई हैं और कई यहाँ पर लिस्टेड भी नहीं है। ये जस्ट एक सैम्पल है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपकी, जिसमें आपको जैसा आपका बजट सपोर्ट करता हो आप सभी फीचर देखिए, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और एक इंसान के पास जैसे मैं श्रीधर हूँ, मेरे पास 5 अकाउंट हैं, एक आईसीआईसीआई हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, कोई भी, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। बस ये है कि जब आप टैक्स भरेंगे तो इन सभी का यदि आपका जो भी टैक्स स्लैब के ऊपर यदि आप कमाते हो, सो पांचों का चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो,
आपको इसका हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है एज पर न्यू टैक्सेशन रूल ऑफ इंडिया। सो ये बेसिक था आज के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर हर स्लाइड में आप लोग नीचे पढ़े होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ में लिखा है कि ये कंटेंट मैंने डिफरेंट वेबसाइट से निकाला है, जो कि ऑलरेडी चीज़ें इंटरनेट में उपलब्ध थी। उसकी सारांश और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस स्लाइड्स में रखी है। और तो इसीलिए ना तो मैं किसी चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। फ्यूचर के स्लाइड्स में भी जब मैं कोई शेयर्स खरीदो और बेचो, ऐसी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। खाली मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना यूज़र एक्सपीरियंस लास्ट 2 और 3 इयर्स का जो है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये नई शुरुआत है। आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बहुत छोटी होगी और जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी, जो कि आप 10 से 15 मिनट स्पेंड करो तो आपको उस चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी। फिर ये आपका अपना इंटरेस्ट है कि आप उसमें कितना आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।